गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है पैसिव मेरा चैनल द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। बच्चों कैसे हो? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं उसका तो मार्च में फाइनल एग्जाम है 11 का। 12 आज से स्टार्ट हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कॉमर्स वाला को। आज मेरा भी कुछ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट देने गया है परीक्षा, अभी शायद खत्म भी हो गया। हाँ, खत्म हो गया। तो बच्चों ये आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन तो हो गया, अभी मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट ये बहुत बढ़िया है। इसके बारे में मैं दिखाता हूं, मेरे स्टूडेंट लोग को कुछ दिखाता हूं एक्टिंग करके। मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट मतलब फंड फैलाना। एक तरफ डेबिट होगा तो दूसरी तरफ क्रेडिट तो होना ही चाहिए, है ना? हर एक ट्रांजैक्शन का दो एपिसोड होना चाहिए। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट, मतलब दो टाइप होना चाहिए। जिसमें मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट में पहले मैंने बताया, मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट आज का पहला एपिसोड है। मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट, मिस्ट्री ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें बहुत सारे ज्ञानी इंसान, बहुत सारे इंसान इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन कुछ बताया। कोई बताया गोल्डन रूल फॉलो करो, कोई बताया गिव एंड टेक पॉलिसी फॉलो करो। मैं कुछ अलग सा कुछ बताना चाहता हूं जो मैंने 2007 में मैंने देखा। जर्नल का जो मिस्ट्री मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से दो टाइप ट्रांजैक्शन के अंदर हो सकता है। एक होता है डेबिट, दूसरे होता है क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट ऑलवेज मिलना चाहिए, जो तुम लोग पिछले अकाउंटिंग इक्वेशन का एपिसोड में देख लिए हो। तो मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट का आज पहला एपिसोड है। ये हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि नॉर्मली जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो तो दिखाएंगे। तुम लोग ऑलरेडी सीख लिया नेचर ऑफ डेबिट क्रेडिट, नेचर अकाउंट्स का नेचर क्या है, इफेक्ट क्या है, ये सब तो तुमने जान लिया। तो बच्चों मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर ये डेबिट ये बात कहां से आई? देखो इसके वर्ड के अंदर इसका राज छुपा हुआ है। कभी भी तुम्हारा किसी वर्ड को मैक्सिमम 90% प्लस इज मैक्सिमम वर्ड जो वर्ड में चालू है, इस वर्ड को अगर तुम पोस्टमार्टम करोगे या मुआयनत करोगे तो उसका राज तुम ऐसे ही जान पाओगे। तो लिटरेचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डेबिट ये बात कहां से आई? तो एक्चुअली मिस्टर लुकास पैसियोली जो मैं तो कभी देखा नहीं, ये तो 1566 के अंदर ही हो गया खत्म। लेकिन ये लुकास पैसियोली जो वर्ड चुना डेबिट एंड क्रेडिट, ये कहां से आया, इसका राज थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। तो ये डेबिट वर्ड डेबिटम एंड क्रेडिट वर्ड क्रेडिटम, ये दोनों टर्म्स को शॉर्ट करके डेबिट एंड क्रेडिट आ गया। अभी डेबिटम और क्रेडिटम ये है भार, डेबिटम एंड क्रेडिटम जो एग्जीक्यूट करते हैं काम। और ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ? जिसको तुम नाउन कहोगे, कोई भी नाम आते हैं ना किसी जगह से, जैसे ये आया डेबियार्ड, यहां से आया डेबियार्ड एंड क्रेडिट। मतलब डेबियार्ड से डेबिटम से डेबिट, क्रेडिट से क्रेडिटम से क्रेडिट। ये वर्ड डिराइव हुआ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत। ये बात समझना है? आगे ना समझ आना तो चाहिए बच्चों। तो चलो डेबिट एंड क्रेडिट, यहां से डेबिटम एंड क्रेडिटम, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। अरे इसका मतलब क्या है? लैटिन में इसका मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है व्हाट इज ओ, क्या तुम पाओगे, व्हाट टू क्या दोगे। अगर इसके बारे में तुम
मतलब समझ लिया तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन में हर एक अकाउंट का क्या पाते हो क्या देते हो ये क्लियर हो जाएंगे। जो भी पाओगे वो है डेबिट, जो भी दोगे वो है क्रेडिट। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पाने के मामले में कभी तुम कैश पाते हो, कभी तुम एसेट पाते हो, कभी तुम गुड्स पाते हो, कभी तुम सर्विस पाते हो। सर्विस एक ऐसा एक इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, अभी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर बलबूते पर ही बिजनेस चलता है। 90% बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर बलबूते पे चलते हैं। सर्विस ऐसी चीज है जो हेल्प टू एक्सलेट द बिजनेस, एक्सलेट द बिजनेस, हेल्प करते हैं, कैटालिस्ट का काम करता है बिजनेस। सर्विस जो फैक्टर कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में तुम लोग फैक्टर कॉस्ट बोल के पढ़ते हो, जो प्रोडक्शन करने के लिए जिन लोगों को या जिस चीज को तुमको जरूरत है, अगर उसका दाम दोगे तो उसका दाम है फैक्टर कॉस्ट। चलो, व्हाट इज ओ एंड व्हाट टू ओ, मेजर पार्ट है ये। इसका मतलब लैटिन के इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब है व्हाट इज ओ, और लैटिन के इसको तोड़ोगे तो व्हाट टू ओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज ओ एंड व्हाट टू ओ। और मैं कहता हूं जो भी तुम पाओगे वो है डेबिट, जो भी तुम दोगे वो है क्रेडिट। जो पाओगे जो दोगे, एक्चुअली गाना को मैंने सभी के सामने जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मैं गाना समझा कर मैं सबको पढ़ाता हूं, तो क्योंकि इसमें क्या आनंद मिलता है। एक्चुअली कॉमर्स है बहुत, क्या कहते हैं, इसमें रस नहीं है, मतलब आनंद नहीं है। अगर तुम इसको स्टोरी बना के पढ़ोगे, आनंद लेकर पढ़ोगे, तो ये बहुत आनंद देगा तुमको। इसके अलावा और सब्जेक्ट में तुमको ध्यान नहीं जाएगा। सो बच्चों, डेबिट से डेबिटम, डेबिटम से डेबिट, क्रेडिट से क्रेडिटम, क्रेडिटम से क्रेडिट, ये तो तुमने जान लिया। तो चलो, व्हाट इज गोल्डन रूल? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल के बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल एक्चुअली 3 टाइप होते हैं, उसमें 3 टाइप में बांटा गया। मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ है जो बाद में मैं बताऊंगा कि गोल्डन रूल के तहत तुम उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो, गोल्डन रूल 3 टाइप्स का है। पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा है रियल और ओरिजिनल अकाउंट। तो नाम को अगर ध्यान में दोगे तो देख पाओगे इस नाम के अंदर ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या है? पर्सनल मतलब पार्सन के नाम से। बिजनेस में पार्सन कौन कौन होता है? एक तो ओनर होता है, एक शेयर होल्डर होता है, एक बिजनेस से जुड़ा हुआ जिसको क्रेडिट सेल करते हो, क्रेडिट में सेल करते हो या क्रेडिट में परचेस करते हो, उसका नाम से भी जुड़ा होता है पर्सनल, या किसी से लोन लेते हो उसका नाम से भी पर्सनल जुड़ा होता है। तो पर्सनल अकाउंट में तुम अगर पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद देखोगे रिसीवर है कि गिवर। गोल्डन रूल कहते हैं रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। तो तुम देखोगे पर्सन को पहले बचाओगे, उसके बाद तुम अगर रिसीव करते हो तो उसको डेबिट करना है, और किसी को देने वाला हो तो उसको क्रेडिट करना है। इसके बारे में तो समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेचर ऑफ अकाउंट कभी यहाँ पे एसेट भी अराइज करेगा, कभी लायबिलिटी भी अराइज करेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या है? जिसका वैल्यू उतना तक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में कहते हैं एक बरस के अंदर तुमको प्रॉफिट लॉस दिखाना है। तो प्रॉफिट लॉस दिखाने के लिए सभी एक्सपेंस और इनकम को तुमको मार्च करना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट ये मार्च करने का काम करता है, जहां पे एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट, और जहां पे इनकम, प्रॉफिट
और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। यहां पे दिखाते हैं मार्च हो गया। अभी लास्ट है रियल अकाउंट, जो एसेट के ऊपर काम करता है, मतलब पर्सन के ऊपर काम करेगा, एक्सपेंस प्रॉफिट इनकम काम करेगा और एसेट के ऊपर काम करेगा। एसेट जो कम्स इन इसको डेबिट कहते हैं और एसेट जो गोज आउट उसको क्रेडिट कहते हैं। तो ये मुझे जो कम्स इन इतना तक जो मैं सिखाया, किताब का ही तो मैं बताया गोल्डन रूल्स का, मुझे इसमें बहुत सारे चीज लगता है कि बहुत सारे चीज और जुड़ सकते थे। गोल्डन रूल के तहत जो तुम आगे जाके अगर इसको फॉलो करोगे तो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एसेट कम्स इन डेबिट एंड एसेट गोज आउट इज क्रेडिट। एसेट गोज आउट इज क्रेडिट। तो ये है आज के लिए गोल्डन रूल। इसके बारे में हमने एपिसोड 1 में मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट में दिखाया। तो डेबिट क्रेडिट ये गोल्डन रूल के बाद हम गिव एंड टेक पॉलिसी सीखेंगे अमेरिकन का। उसके बाद मेरा जो सिस्टम है जो करने से मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं और दावा करता हूं कि तुम जिंदगी में कुछ भी चीज तुम आसानी से कर लोगे। डेबिट और क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन का। ऐसे मैंने एक प्रोफेसर को भी, मैंने जब मास्टर डिग्री पढ़ा था, एक प्रोफेसर को भी चुनौती दिया था, सर ए काउ ईटिंग द ग्रास इन द meadow field, what is the debit in the books of cow and what is the credit in the books of cow? तो उन्होंने बताया तुम थोड़ा पागल हो, तुम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो मैं तुमको दिखाऊंगा वो भी डेबिट क्रेडिट होगा आसानी से, चुटकी बजा के। बच्चे चुटकी बजाओ, डेबिट क्रेडिट ऐसे ही मिल जाएगा। तो चलो बच्चों कमेंट्स करो कैसे लग रहा है और क्या चाहिए, अगर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलो बच्चों बाय।